ये कहानी है मैजिकल फेविक्विक। एक गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। रघु क्रोकरी की दुकान चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शैलजा और माँ भानुमति थी। रघु की आमदनी से उनका घर अच्छे से चल जाता था, लेकिन उसकी पत्नी शैलजा उससे खुश नहीं थी। एक दिन शैलजा अपने पति से बोली, सुनिए जी, आपको पता है पड़ोस की जयललिता ने अपने बर्थडे पर 1 हार और 5 नई साड़ी खरीदी है, लेकिन ये सब मेरे नसीब में कहाँ। अरे तुम मन छोटा क्यों कर रही हो? अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो तुम्हें पक्का 1 हार दिलाऊंगा। ठीक है जी, लेकिन अपनी माँ को मत बताना, नहीं तो वो ताने मार मार कर मेरा जीना हराम कर देंगी। सौभाग्यवश अगले ही दिन रघु को एक डीलर का बड़ा ऑर्डर मिल गया और रघु ने एक सुंदर सा हार शैलजा को लाकर दिया। रघु ने बहुत सारी क्रोकरी बनाकर तैयार की, लेकिन रघु के पास कोई गोदाम नहीं था, इसलिए उसने सारा सामान घर में ही जमा दिया। भानुमति अपनी बहू से बोली, अरे ओ बहू, ये देखो छत पर जाले लगे हैं, पता नहीं तुम कैसी सफाई करती हो, इससे तो बेहतर है ना ही करो। रघु ने भी अपनी माँ की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ शैलजा, ये जाले क्रोकरी को खराब कर देंगे। शैलजा को काम करना बिल्कुल भी नहीं सुहाता था, इसीलिए वो ऊपरी मन से ही काम करने लगी। तभी उसका ध्यान नहीं रहा और झाड़ू पंखे में फंस गई और झाड़ू पंखे के साथ घूमते हुए क्रोकरी से जा टकराई और सारी क्रोकरी गिरकर टूट गई। रघु दुखी होते हुए बोला, अरे अरे ये क्या हो गया? सारा सामान टूट गया, अब मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? इतना नुकसान देखकर रघु चिंता में पड़ गया और शैलजा को डांटने लगा। लेकिन भानुमति ने उससे कहा, बेटा, अब बहू पर चिल्लाने से क्या फायदा? बहू जा और आंगन में लगे पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ के ले आ। शैलजा पत्तियां ले आई। फिर भानुमति ने उन्हें पीस कर रस निकाला और टूटी क्रोकरी पर लगाया और रस लगाते ही सारी क्रोकरी आपस में जुड़कर सही हो गई। अब शैलजा ने उसे दीवार की दरार पर लगाया तो दरार भी सही हो गई। शैलजा आश्चर्यचकित होते हुए अपनी सास से बोली, अरे माँ जी, ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। बेटा, ये जादुई पेड़ है, इसे बहुत सालों पहले रघु के दादा ने मंत्रों से सिद्ध किया था। इसके रस में किसी को भी जोड़ने की क्षमता है। फिर तो माँ जी इसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की मार्केट में अभी बहुत डिमांड है। बेटा, ये पूर्वजों की देन है, ये संभाल कर रखने के लिए है, ना कि बेचकर पैसे कमाने के लिए। लेकिन शैलजा के सिर पर तो पैसे कमाने का भूत सवार हो गया था। उसने किसी की नहीं सुनी और रस को छोटी छोटी डिब्बियों में भरकर मैजिकल फेविक्विक के नाम से बेचने लगी। मैजिकल फेविक्विक पहले ही दिन से खूब बिकने लगी। कोई छत सही करने के लिए ले जाता तो कोई टूटी हड्डी जोड़ने के लिए। अब इतनी अच्छी कमाई के कारण शैलजा 7वें आसमान पर चल रही थी। शैलजा मन ही मन खुश होते हुए बोलने लगी, इतने पैसों से तो 10 हार आ जाएंगे। अब तो मैं सोने से चमकने वाली हूँ।
लेकिन एक गांव से इतनी कमाई हो रही है, तो अगर मैं ये मैजिकल फेविक्विक आसपास के सारे गांव में बेचूं और फिर धीरे धीरे शहर में बड़ी कंपनी खोल दूंगी, तो पैसों की बारिश हो जाएगी। अब शैलजा ने बिना किसी को बताए पेड़ की सारी पत्तियां तोड़ ली और उनसे रस निकालकर मैजिकल फेविक्विक बनाई। लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में शैलजा का पैर फिसल गया और सारी फेविक्विक गिर गई। शैलजा परेशान होते हुए बोली, अरे ये क्या हो गया, सारी फेविक्विक गिर गई। अब घर जाकर दूसरी बनानी पड़ेगी। लेकिन जब शैलजा घर पहुंची तो उसने देखा कि पत्तियां नहीं होने के कारण जादुई पेड़ सूख चुका था। शैलजा सूखे पेड़ को देख बहुत निराश हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ